नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतब अल मंसूर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमली की एक किस्म के बारे में जिसको पहाड़ी इमली या इमली कलां कहा जाता है। इसके बीज बड़े बड़े होते हैं और आप तस्वीर में इसको देख भी सकते हैं। इसको तमर हिंदी भी कहते हैं और इमली कलां के नाम से भी हुक्मा जानते हैं। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें विटामिन के की भारी मिकदार पाई जाती है। इसमें टार्ट्रिक एसिड एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म से फासद मादों को खारिज करता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं वो भी बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें फेनोलिक एसिड ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखता है जो जिस्मानी खुलियात की मरम्मत करता है। पॉलीसेकेराइड्स ये कुदरती शक्कर है जो तवानाई फराहम करती है। टैनीज़ जो खून साफ करते हैं, ये तमाम अज्जा इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बेशुमार मिनरल्स और विटामिन इसमें पाए जाते हैं जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। इसका मगज़ जो कि सफ़ेद रंग का होता है, अतिब्बा इसको इस्तेमाल करते हैं जिसके फ़वाइद जिनसिंग बूटी की तरह ही होते हैं। जैसे जिनसिंग बूटी पूरे जिस्म में सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक आपके जिस्म को तक़वियत देती है, आपके जिस्म को ठीक करती है, ताकत देती है। बिल्कुल वैसे ही इमली कलां का जो तुख़म है, जो उसके अंदर सफ़ेद रंग का तुख़म होता है, वो आपको तकरीबन उससे मिलता जुलते असरात देता है। इस बूटी की खसूसियत ये है कि इसके इस्तेमाल से ताकत और जिस्मानी चुस्ती दोनों यक वक्त हासिल होते हैं। ये बूटी यानी तमर हिंदी का मगज़ इन अफराद के लिए खसूसी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद है जिनकी कमर कमज़ोर होती है, यानी ऐसे अफराद जिनकी कमर में दर्द रहता है, कंधे थके रहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों के दर्द को ख़त्म करने के लिए अक्सीरी दर्जात रखती है। ये असाब को भी कुव्वत देती है। ज़च्चगी के बाद ख़वातीन के लिए अक्सीर है क्योंकि ख़वातीन को ज़च्चगी के बाद अक्सर कमर की दर्द की शिकायत रहती है और ख़वातीन की ज़च्चगी के बाद जुमला कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ये ख़ास खसूसियात रखती है। इसके लिए डिलीवरी के बाद जो पंजीरी बनाई जाती है उसमें इसको ज़रूर डाला करें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। अगर आपके कमर, घुटनों, टखनों में दर्द रहता है, थोड़ा सा काम करके थकावट हो जाती है और ख़ुसूसन वजीफ़ा ज़ौजियत के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट और नाताकतगी महसूस होती है, इमली कलां का तुख़म आपके लिए अमृत है और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने आपके लिए ही बनाया है। यह ख़ुसूसन उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो चलते हुए सांस फूलने और आँखों के आगे अंधेरा आने की शिकायत करते हैं। अगर ख़वातीन में लिकोरिए की वजह से कमर में दर्द रहता है तो ये बूटी अल्लाह ताला ने आपके इलाज के लिए ही उतारी है। ये बूटी हार्ट का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, शुगर का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा, बूढ़ा और बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, अब आते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ। तमर हिंदी की गुठली को किसी अच्छे पंसार स्टोर से लेके इसको किसी हथौड़ी से तोड़ लें। इसके अंदर से सफ़ेद मुहद्दब अदसे की तरह मगज़ निकलेगा। हमें यही मगज़ चाहिए। अगर ये मगज़ ब्राउन या स्याह रंग का निकले तो उसको फेंक दें क्योंकि ये एक्सपायर्ड है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हल्का बिरियां कर लें। जब इसमें से बहुत भीनी सी खुशबू आने लगे तो आग से उतार कर ठंडा करके इसको कूट कर पाउडर बना लें। इस पाउडर को पंजीरी में डालकर इस्तेमाल करें। 1 किलो पंजीरी में 250 ग्राम सफ़ूफ काफ़ी होता है। इसका सफ़ूफ देसी घी से चरब करके 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के गर्म दूध के साथ
صبح دوپہر شام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے صفوف میں ہم وزن مغز بادام، مغز پمبا دانہ، مغز خربوزہ اور پمپکن سیڈ ہم وزن شامل کر کے 2 گرام روزانہ دن میں 3 بار استعمال کریں اور اس کے تمام فوائد حاصل کریں۔ ناظرین، اللہ کی ذات نے ہمیں قدرتی طور پر اتنے اچھے مقویات دیے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم بہترین طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان اور پرمسرت بھی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، قدرتی اشیاء پر توجہ دیں، ان کو استعمال کریں، کیمیکل سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی زندگی زیادہ خوشگوار اور بہتر گزرے۔ وما علینا الا البلاغ۔